जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। 6 अक्टूबर 2025। कंपाइल्ड 22 कडेवान। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 14। आशा पूर्णी देवी, मांडवी नगर, गुजरात। श्री गुरु नानक देव जी अपने साथियों सहित भुज नगर से मांडवी पधारे। वहां एक काली देवी का प्रसिद्ध मंदिर था, जिसे स्थानीय निवासी आशा पूर्णी देवी कहकर पुकारते थे। उस मंदिर की पुजारिन ने गुरुदेव के विषय में यात्रियों से बहुत कुछ सुन रखा था। जो लोग लखपत नगर से वहां लौटते, गुरुदेव की स्तुति में वे कहते कि गुरु नानक लाधारी पूर्ण पुरुष हैं। अतः उनके तेज प्रताप के आगे सभी को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि वह तर्क संगत जीवन जीने की युक्ति बताते हैं तथा अनावश्यक कर्मकांडों पाखंडों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। ये सब जानकर उस पुजारिन को अपनी जीविका की चिंता हुई कि यदि गुरुदेव यहाँ पधारे तो उनके उपदेशों के आगे मेरा तांत्रिक पाखंड टिकने वाला नहीं। अतः इससे पहले कि वह मुझे पराजित करे तथा मेरे ढोंग का भांडा फोड़ें, मैं ही उनसे प्रार्थना कर अपनी सुरक्षा मांग लूं। यह विचार कर वह उचित समय देखकर गुरुदेव के पास पहुंची। तब भाई मर्दाना जी कीर्तन कर रहे थे तथा गुरु जी समाधि में लीन थे। वह पुजारिन भी कीर्तन की मधुरता से प्रभावित हुई और उसकी सुरती भी शब्द में एकाग्र हो गई। अतः आनंद विभोर होकर सुन्न अवस्था में स्थिर हो गई। गुरुदेव ने तब ही शब्द उच्चारण किया, बिनु गुर शब्द न छूटसी कोई, पारदी कीने मुक्ति न होई। और शब्द की व्याख्या करते हुए गुरु जी ने अपने प्रवचनों में संगत को संबोधन करते हुए कहा, पाखंडी मनुष्य आवागमन के चक्र में बंधा रहता है तथा कर्मफल उसे भोगने ही होते हैं, जबकि सद्गुरु की शिक्षा पर निस्वार्थ और परोपकारी जीवन जीने वाला प्रभु चरणों में अपना स्थान बना लेता है। ये सुनकर काली मंदिर की पुजारिन गुरुचरणों में नतमस्तक हो गई तथा विनती करने लगी, जैसा सुना था वैसा ही पाया है, किंतु मेरी जीविका का साधन यही पाखंड है। मैं इसे त्याग दूं तो मेरी जीवन क्रिया ही समाप्त हो जाएगी। हे गुरुदेव, मुझे इस दुविधा से मुक्ति दिलवाएं तथा मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्न प्रारंभ कर देता है, प्रभु उसका साथ देते हैं। जीविका के समाप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में तुम्हारी शंका निराधार है। तुम सत्य के मार्ग को अपना कर तो देखो, कुछ एक कठिनाइयां अवश्य आएंगी परंतु जल्दी ही सब सामान्य हो जाएगा। यदि तुम उस सर्वशक्तिमान प्रभु पर अपना दृढ़ विश्वास बना लो तो वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे और अंत में तुम विजयी होकर पाखंडों के आडंबर से छुटकारा प्राप्त कर एक ईश्वर के प्रचार प्रसार में अपना योगदान डालने लग जाओगी था इन काल्पनिक देवी देवताओं से छुटकारा प्राप्त कर बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकोगी। इस आश्वासन को प्राप्त कर पुजारिन ने पूछा, हे गुरुदेव, मुझे अब क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने तब कहा, एक धर्मशाला बनवाकर उसमें ईश्वर को एक और सर्वशक्तिमान होने का प्रचार करो कि वहीं कण कण में समाया, रोम रोम में रमा राम है। इसके अतिरिक्त सभी कर्मकांड मनुष्य को भटकने पर विवश कर देते हैं। पुजारिन ने इस कार्य के लिए गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा। गुरुदेव ने कहा, जिस प्रभु का कार्य करोगी वह शक्ति प्रदान करेंगे और तुम्हें हर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करने की कुंजी है, आप जपो अवरा नाम जपावो। पुजारिन कहने लगी, हे गुरुदेव, मैं जब आपके पास आ रही थी तो उस समय मेरा प्रयोजन था कि मैं आपसे विनती कर अपना क्षेत्र सुरक्षित करवा लूं ताकि आप मेरे कार्य में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि आपके पास समस्त विश्व का विशाल भूभाग है तथा आपने सभी पर विजय पाई है। अतः आपका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, किंतु मैं बहुत बड़ी भूल में थी, क्योंकि धन और नाम कमाकर अपनी मान्यताएं बढ़ानी केवल अभिमान को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वास्तविक आनंद तो त्याग तथा प्रभु चिंतन में है जो कि मैंने आपसे प्राप्त किया है। गुरुदेव ने उसे समझाया कि किसी भी फल की प्राप्ति उसके अच्छे साधनों से होती है,
यदि साधन गलत जुटाएंगे तो प्राप्तियां भी अच्छी नहीं हो सकती। भले ही लक्ष्य उत्तम हो, तांत्रिक विद्या केवल मनोविकार को बढ़ावा देती है, जिससे मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है तथा अंधे कुएं में गिरता ही चला जाता है। वास्तविक सुख तो मन की चंचल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर निष्कर्म होकर एक ईश्वर के ध्यान में मग्न होने में है। श्री वाहे गुरु जी का खालसा। श्री वाहे गुरु जी की फतह। तृतीया अध्याय, दूसरी उदासीन यात्रा। अगले पाठ कथा तारांकन 15। कृत्रिम चिन्हों का खंडन। द्वारका, गुजरात। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।